कोई एमआईएम से जुड़ा हुआ, पीएफआई से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ, ये पूरी लॉबी लग गई। अच्छा, तो उसको हयात तो हो गए पीछे। मैं हलवाई जी की दुकान, बाबा जी की बातिया, ये हो गया। इनको उस लड़के से रास्ता कायम करना चाहिए था कि तुम भाई 3 तारीख को न रखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब शहर में मेहमान हैं, और ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे शहर की पे कलंक लगे। आगे पीछे चलो नंबर है। इतना झगड़ा हुआ, मुंह में पत्थर चले, आधा घंटा चले होंगे, 4-6 घंटे तो नहीं चले। कोई मरा, कोई टूटा फूटा, कोई अस्पताल में, 50-60 गिरफ्तारियां, शर्म की बात हो यार। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी वजह से समाज में जो इनोसेंट बच्चे फंसे हैं, आज जेल गए हैं, जिनके सर फटे हैं, जिनके मुकदमे लगे हैं, तो तुम्हारे तो हुआ ही। आपने बंदी की तो काल थी, बंदी की काल के बाद आपको सड़कों पे निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड तो कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए, कहीं ना कहीं पहला पार्ट आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब करने वाले हैं जिसे देख सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको 3 जून को कानपुर शहर में हुई हिंसा का वो पहलू बताएंगे, वो पहलू दिखाएंगे जिसका सच देखकर आप दहल जाएंगे। आज हम आपके सामने कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड और उसके गुर्गों के उन पाशुदों का राज पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आज हम आपके सामने कानपुर के गुनहगारों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। जून को कानपुर शहर में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक है। कानपुर देहात में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता एक रैली के दौरान एक मंच पर मौजूद थे। 3 जून को ही एक बयान से मचे बवाल पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मुस्लिम समुदाय ने शहर में बंद का ऐलान किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी दौरान कानपुर शहर में ऐसी हिंसा भड़की कि ईंटें पत्थर चलने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काया? क्या साजिश के स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के संवाददाता अरुण सिंह कानपुर पहुंचे और शहर के मुस्लिम समुदाय के एक रसूखदार शख्स और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी सलीस से मुलाकात की। हमने 3 जून पर उनसे सवाल किया तो उनके मुंह से बेसाख्ता 3 जून से जुड़ी हकीकत निकलने लगी। मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था कि अभी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, तो इस इंसिडेंट में आपको क्या लग रहा है कि मतलब फैक्चुअल क्या है? फैक्चुअल में तो देखिए, हमारे नौजवानों की थोड़ी सी गलती है। कोई गलती नहीं है? थोड़ी गलती है। गलती है, बिल्कुल है। हमारी टीम और हाजी सलीस की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह माना कि 3 जून को कानपुर शहर में बंद की कॉल नहीं दी जानी चाहिए थी। जब आपने 3 तारीख की कॉल दी
तो शहर के जो जिम्मेदार अपने को बनते हैं, कादियाने शहर बनते हैं, इनको उस लड़के से रास्ता कायम करना चाहिए था कि तुम भाई 3 तारीख को न रखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब शहर में मेहमान हैं, और ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे शहर की पे कलंक लगे। आगे पीछे करो। नंबर 1। नंबर 2, आप एक शहर की मीटिंग बुलाते हैं जिम्मेदारों को, मीटिंग बुलाने के बाद उसमें निर्णय लेते तो मैं आपको सजेशन देता। हमारी टीम से बातचीत करते हुए हाजी सलीस की 3 जून के बंद की कॉल पर नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 तारीख को जब ये इन्होंने खुद जा करके बोला 1 तारीख को कि 3 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये जो लोगों ने कॉल दी, इनके पास ना अपराध थे ना इनकी वैल्यू थी। अच्छा। इन्होंने लोगों के जज्बात को उभार दिया और उसमें बहुत से संगठन कूद गए, कुछ बेवकूफ़ किस्म के मौलवी भी कूद गए कि हमारे नबी की अजमत का मामला है। और वो अवाम तो अवाम है, जब मस्जिदों से, महलों में, आपसी नशिस्तों में जब ये बंदी की काल और प्रोटेस्ट की बात आ गई तो फिर वो लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। चलो भाई बंद कर दिया, गनीमत है। आपने बंदी की तो काल थी, बंदी की काल के बाद आपको सड़कों पे निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड पे कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए कहीं ना कहीं पहला फॉल्ट हमारा है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर हाजी सलीस से सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर कानपुर साजिश में हयात जफर हाशमी के रोल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इसमें तो सारे के सारे मुस्लिम लोग हयात के कहने पे उसके कन्विंस नहीं ऐसे हो गए। देखिए हयात के कहने, हयात ने मौलवियों की मीटिंग बुलाई, मौलवियों ने भी कहा क्या बिल्कुल होना चाहिए, ये मेरे नबी की अजमत की बात है। तो नबी की अजमत के नाम पर सारा मुसलमान निकल गया। हयात की कोई वैल्यू नहीं थी, वरना हयात की विड्रा की वैल्यू तो आप लोग विड्रा कर लेते। हयात के हाथ से तीर छूट गया, फिर उनको वापस लाने की ताकत नहीं थी उनके अंदर। ये बदकिस्मती थी कि मेरे पैर में अगर फ्रैक्चर ना होता तो मैं निकल करके उसी वक्त कंट्रोल करता। तो क्या वास्तव में प्रोवोक किया है इसने? वो क्या है, नौजवानों के जज्बात को उभारा गया। तो किसने किया ये? यही इसी बेवकूफ़ हयात की वजह से। और एक वो लड़का है, क्या नाम है, डेविड करके हैगा। अच्छा। है वो है एक नदीम। हाजी सलीस का दावा है कि हयात के अलावा कानपुर हिंसा भड़काने की साजिश में हयात जफर हाशमी के अलावा भी कई दूसरे लोग शामिल हैं। इसमें कोई काजी का भी नाम आ रहा है? हाँ, नदीम कुली बाजार में। अच्छा। उन्होंने से कई लोग हैं जिनको क्लियर भी किया। अच्छा। शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। अच्छा। जीशान मंसूरी। जीशान मंसूरी। जीशान मंसूरी। एक अखलाक डेविड। अखलाक डेविड। अच्छा। एक मुजीब। नजीब। मुजीब मुजीब। यूसुफ मंसूरी। यूसुफ मंसूरी। ये सब ऐसे लोग हैं। ये कोई MIM से जुड़ा हुआ, PFI से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ, ये पूरी लॉबी लग गई। अच्छा। तो उसको हयात तो हो गए पीछे। मैं हलवाई जी की दुकान, बाबा जी की फातिया, ये हो गया।
तो कुछ सुना आपने हाजी सलीस का दावा कि हयात जफर हाशमी अकेला ही कानपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड नहीं बल्कि उसके साथ कानपुर में हिंसा को भड़काने में नदीम, शाहबुद्दीन, ज़िशान मंसूरी, अखलाक डेविड, मुजीब भी शामिल थे। हाजी सलीस ने हमसे बातचीत में यह भी दावा किया कि इन तमाम लोगों ने ही कानपुर के मुस्लिम समुदाय को भड़काया, जिसकी वजह से कुछ बेकसूर आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। हाजी सलीस ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान कानपुर में लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश में शामिल जिन लोगों के नाम लिए, न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता। चूंकि हम इस साजिश की तह तक जाना चाहते थे, लिहाजा हमने एक बार फिर हाजी सलीस से अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो ये जो आपने नाम लिए चारों, मतलब ये तो अभी पुलिस के भी गिरफ्त में नहीं है। के साथ निकाले हुए। अच्छा, पुलिस समझ में हमारे हैं। हाँ। और असल में आप मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी वजह से समाज में जो इनोसेंट बच्चे फंसे हैं, आज जेल गए हैं, जिनके सर फटे हैं, जिनके मुकदमे लगे हैं, तो तुम्हारी से तो हुआ ये। अगले दिन एक बार फिर हमारी टीम हाजी सलीस के घर पहुंची और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हाजी साहब ने हमें बताया कि 3 जून को साजिश को अमली जामा पहनाने और उसे अमल में लाने के लिए कुछ मौलवियों ने बाकायदा एक मीटिंग में इसका खाका तैयार किया था। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों, हाँ, इनकी है। तो क्या क्या वो है? एक मिनट। चारों नाम, एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लड़का है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जाएगा वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा, इसके बाद पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा, तो इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने, किसके साथ? मौलवियों को भेजा हयात जफर जो इसमें, अच्छा, इसने काल की थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा, उन मौलवियों ने नई सड़क पर रोड पर अकबर आजम हाल में, हाँ, एक मीटिंग। अच्छा, उसमें हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की, तो वो अपील, मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। तो कुछ सुना आपने। बकौल हाजी सलीस 3 जून को अकबर आजम हॉल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कानपुर में हिंसा भड़काने की साजिश रची गई और शगीर आलम नाम के शख्स ने हयात जफर हाशमी की मदद के लिए मौलवियों की एक टीम भी तैयार की थी। हमसे बात करते हुए हाजी सलीस ने सिर्फ शगीर का ही नाम नहीं लिया, बल्कि इस मीटिंग में शामिल दूसरे लोगों के नामों का भी खुलासा किया। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों, हाँ, इनकी है। तो क्या क्या वो है? एक मिनट। चारों नाम, एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लड़का है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जाएगा वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा, इसके बाद पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा, तो इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने, किसके साथ? मौलवियों को भेजा हयात जफर जो इसमें, अच्छा, इसने काल की थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा, उन मौलवियों ने नई सड़क पर रोड पर
अकबर आजम हाल में हाँ। एक मीटिंग अच्छा अपने हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की, तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। अच्छा उन मौलवियों ने तो एक तो ये है, हाँ दूसरे एक लड़का शहाबुद्दीन चमन में रहता है। चमन ये क्या है? एक्स प्रेसिडेंट है हलीम कॉलेज का। एक्स प्रेसिडेंट हलीम एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक ये लड़का है इखलाक डेविड। इखलाक ये क्या है? ये कांग्रेस का है। तो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का है। अच्छा पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे? नहीं पद पे है। अच्छा प्रेसिडेंट क्या है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का काम। अल्पसंख्यक कहाँ रहते हैं इखलाक? कर्नलगंज बर्फखाना होती है। कर्नलगंज बर्फखाना जी सर, ठीक है। लेकिन यूसुफ मंसूरी है। यूसुफ मंसूरी ये MIM कानपुर का AIM हाँ इंडिया मस्जिद क्या है? एक्स प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट और उसका सदस्य एक्स प्रेसिडेंट और ये नाजिर बाग में और एक्स प्रेसिडेंट है। बस कहाँ पे रहते हैं? नाजिर बाग नाजिरबाग। कानपुर हिंसा मामले में शहर के एक नामचीन काजी का नाम भी आ रहा है, लिहाजा हमने हाजी सलीस से उनके नाम पर एक सीधा सवाल किया। दूसरा का रोल है, उनका रोल है? इनका मुजीब नाम का हमने आपको बताया। हाँ। इन्हीं का अच्छा एक्स SIM एक्स मेंबर SIM एक्स कौन से मेंबर? SIM स्टूडेंट इस्लाम। अच्छा हाँ उसका एक्स मेंबर मुजीब, उसका भी रोल है। काजी साहब कुलू साहब, उनका मेन रोल क्या था? इनका मेन रोल ये NRC में भी इन्होंने ही वहाँ धरना लगवाया। अच्छा मतलब आपके कौम में ये बेसिकली लोगों को भड़काने का काम है? इससे जो भड़काएंगे प्रशासन के यहाँ जाके। अच्छा ये NRC में जी इसने मुजीब के ग्रुप को लगाया था और औरतों का धरना करवाया था। हाजी सलीस कानपुर शहर के एक रसूखदार और इज्जतदार शख्स ही नहीं, बल्कि एक मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। और उन्होंने हमारी टीम के सामने जो खुलासे किए हैं वो वाकई मायने रखते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया उनके दावों और आरोपों की पुष्टि नहीं करता। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस से ये गुजारिश है कि वो हाजी सलीस के दावों की पड़ताल करे, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और अगर तफ्तीश में वो ये पाएं कि कानपुर हिंसा मामले में उनकी मिलीभगत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
ऑपरेशन कानपुर पर अभी बहुत खुलासा बाकी है और ये खुलासे बड़े हैं, लेकिन इससे पहले देखिए कि न्यूज़ 18 की टीम ने सच जानने के लिए और क्या कुछ किया। कानपुर में हुए फसाद की तह तक जाने के लिए हमने कानपुर शहर के उन काजी से मुलाकात की जिनका नाम कानपुर हिंसा मामले में जुड़ रहा है। ये वही काजी कुद्दूस है जिनका जिक्र कानपुर हिंसा मामले पर बात करते हुए हाजी सलीस ने हमारी टीम के सामने किया था। काजी कुद्दूस ने हमारी टीम से कानपुर हिंसा पर जो कुछ कहा वो आप खुद सुन लीजिए। कानपुर मामले की पड़ताल के इरादे से निकली हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काजी कुद्दूस से मिलने के लिए उनके मदरसे पहुंची। काजी कुद्दूस कानपुर शहर के 8 काजियों में से एक है और मुस्लिम समुदाय में एक रुतबा रखते हैं। हमने अभी उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू ही किया था कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और 3 जून की हिंसा के मामले पर बोलने की बजाय पुलिस की तफ्तीश पर ही भड़क गए। बराबर ये चीजें हमारे साथ पेश आ रही हैं। अगर बाहरी दबाव ना होता ये कुछ भी नहीं करते। नोट कर लीजिए इस बात को। ये तो यही चाहते ही है कि हम आपको उलझा के रखें। वक्त है हमारा, उलझा लीजिए। वक्त बदलता रहता, मौलवी साहब याद रखिए। हम लोग मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। वक्त बदलता है। हमने 800 साल हुकूमत की, हमने किसी साथ ज्यादती नहीं की। कर रहे होते तो 800 साल हुकूमत माई जलाल को पैदा नहीं हुआ करके निकाले। हमने मोहब्बत दिया, हमने कानून दिया, हमने आदल इंसाफ दिया, तब हम यहाँ पर 800 साल जिए। तब हमने आपको गले लगा कर रखा था। मोहब्बत दे रहे थे तो आप मुझे पकड़े हुए थे। हमने आपको मौका अगर ऊपर वाले ने दे दिया तो 70-75 साल नहीं लगे, पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। गलत है, ये सोचे गलत हैं। आप कितना बंद कर लोगे यार? मारो सबको लेन से गोलियां, कितनी मार लेगा कोई गोली? हम कह रहे हैं तुम गोलियां चला दो, खुदा की कसम खा के कह रहे, उसमें उसके बाद जो अफराद पैदा होंगे वो आपके लिए नासूर बन जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं गोली चलवाओ, पूरे इलाके को तुम सालों को जलवा दो। ये जब ही मसाइल हल निकलेंगे, अफराद पैदा हो जाएंगे हमारे वहाँ। काजी कुद्दूस की बात को सुनकर हमें ये समझ आ रहा था कि उनको कानपुर हिंसा मामले का कोई मलाल नहीं है और इसके ठीक उलट वो इस मामले को उलझाने के लिए हमसे मजहबी लाइन पर बात करने लगे। अरे यार, ये हमारा वक्त है, कुछ नहीं। खुदा की कसम, तुम जितने मारोगे उससे ज्यादा महीने पैदा कर देते बच्चे। क्या मारोगे आप? क्या ले जाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उससे ज्यादा बच्चे पैदा कर देते। 1,50,000 जितने दिन में मारोगे जितने मेरे को पैदा कर चुके होंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम सोच रहे हो ये कर देंगे वो कर देंगे। और यही मुसलमान कौम है जो गुलामी कभी पसंद नहीं की इसने। काजी कुद्दूस की बातों से ये साफ झलक रहा था कि कानपुर हिंसा मामले में हो रही पुलिस की कार्रवाई उनकी दुखती रग है, क्योंकि जैसे ही हमारी टीम ने उनसे पुलिस थ्योरी के मुताबिक 3 जून की साजिश पर सवाल किया तो उनका गुस्सा एक बार फिर सरकार पर भड़क गया। पुलिस बार बार क्यों आप लोगों पे जो उनका इन्वेस्टिगेशन है वो तो यही कह रहे हैं कि प्रॉपर एक साजिश थी, प्लानिंग थी। पुलिस होनी की है तो कहेगी तो क्या करेगी? मीडिया किसकी है? पुलिस किसकी है? हुकूमत किसकी है? तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? किस पे भरोसा करोगे? यही तो मुसीबत बनी हुई है। कातिल भी आप ही हो, मुंसिफ भी आप ही हो, मुसीबत तो यही बनी हुई है ना। सब कुछ तो आप हो ना, किसके पास जाएंगे? लेकिन जैसे ये हादसा हुआ तो जांच तो पुलिस ही करेगी, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो उसको हम ना कब कर रहे हैं, हमको झेल ही रहे ना, तो झेल ही रहे हैं उसको। तो आप तो कह ही रहे हैं कि भाई उनको मारना हो मारो, गोली चलाओ, 1,50,000 मार डालो। जब ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन अफराद पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे लिए तैयारी हो जाएगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? करो करता जो कुछ करना। जब घर में 4 भाई होंगे, 2 मर चुके होंगे, 2 क्या करेंगे? तुम्ही को लूटेंगे, तुम्ही को खाएंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। काजी कुद्दूस से बात करते हुए हमारी टीम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि काजी साहब न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे सरकारी तंत्र से ही खार खाए बैठे हैं। लेकिन फिर भी हमने उनसे सवाल किया और हमारे सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर हम हैरान रह गए।
क्योंकि गाजी साहब की नजर में 3 जून को कानपुर शहर में हुई हिंसा का मसला इतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा उसे बना दिया गया है। इतना झगड़ा हुआ, मुंह में पत्थर चले, आधा घंटा चले होंगे, 6 घंटे तो नहीं चले। कोई मरा, कोई टूटा फूटा, कोई अस्पताल में, 50-60 गिरफ्तारियां। शर्म की बात है यार। इतना बड़ा एनआरसी का मैटर आया था, उसमें गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने छुड़वा लिया और मुश्किल से 10-15-20 लोग अंदर जेल में गए थे। इतना बड़ा एपिसोड था वो, ये उससे बड़ा है कि आप गिरफ्तारी रात दिन सुबह शाम यही काम कर रहे हो, घर घुस के पकड़े लिए जा रहे हो। उनका अगला जवाब सुनकर तो हमें लगा कि वो कानपुर हिंसा के लिए उन लोगों को गुनहगार नहीं मानते जिन्होंने 3 जून की साजिश रची, क्योंकि उन्होंने तो कानपुर हिंसा का ठीकरा आवाम के सिर फोड़ दिया। आपको वैसे नहीं पता चला था कि जुमे के दिन इस तरह? नहीं, हमको पता था कि वो उनसे ऐलान किया, खतरा बना हुआ था कि मतलब ये कि अभी आपकी कोई बात हो सकती है, क्योंकि जब आवाम फारिग होगी, बेकार होगी, तो कुछ करेगी। कानपुर हिंसा मामले पर हाजी सलीस के दावे और गाजी कुद्दूस की तकरीर। कानपुर हिंसा मामले में एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ना तो हाजी सलीस के दावों की पुष्टि करता है और न ही गाजी कुद्दूस की तकरीर से सहमत है।